ए. राष्ट्रीय उदारवादी लीग। 1918 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हुए उदारवादियों ने स्वयं राष्ट्रीय उदारवादी लीग का गठन किया, जो बाद में अखिल भारतीय संघ के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा इसने सरकार के साथ सहयोग की नीति का अनुसरण किया। राष्ट्रीय उदारवादी लीग के प्रमुख नेताओं में श्रीनिवास शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू, विपिन चंद्र पाल आदि उल्लेखनीय थे। यह लीग 1923 ईस्वी के चुनाव से साफ हो गई। बी. अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा 1924 में तुर्की में खलीफा के पद या खिलाफत को समाप्त कर दिए जाने के उपरांत अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कार्य करना बंद कर दिया, जिस कारण से 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पुनरुत्थान हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रमुख नेता के रूप में उभरकर सामने आए। सी. हिंदू महासभा। इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में हरिद्वार के कुंभ मेले में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन 1915 ईस्वी में कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ। दिसंबर 1924 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुने जाने से हिंदू महासभा अधिक प्रभावशाली हो गई। डी. यूनियनिस्ट पार्टी। इस पार्टी का गठन पंजाब में भूस्वामी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए किया गया। 1937 ईस्वी के चुनाव में इस पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ पंजाब में मिली-जुली सरकार का गठन किया। ई. अकाली आंदोलन। 1922 ईस्वी से 1927 ईस्वी के बीच के आंदोलनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अकाली आंदोलन था। अकाली आंदोलन की शुरुआत तो धार्मिक मामलों को लेकर हुई, पर इसका अंत स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में हुआ। इस आंदोलन का लक्ष्य सिख गुरुद्वारों को ब्रिटिश समर्थक एवं भ्रष्ट महंतों के चंगुल से मुक्त कराना था। सरकार ने महंतों को पूरा समर्थन दिया। अंग्रेजों द्वारा महंतों को काम सौंपा गया था कि वे सिखों को अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी का पाठ पढ़ाएं और स्वतंत्रता संघर्ष से उन्हें दूर रखें। जब अकाली आंदोलन ने अधिक उग्र रूप धारण किया, तब ब्रिटिश सरकार को यह आशंका हुई कि अकाली आंदोलन से ब्रिटिश सेना में कार्यरत सिख सैनिकों तथा सिख कृषकों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। इस आशंका के परिणाम स्वरूप जुलाई 1925 ईस्वी में एक विधेयक पारित किया गया, जिसके द्वारा सिख समुदाय को अपने गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए अपने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का चुनाव करने का अधिकार मिला। इस विधेयक के परिणाम स्वरूप गुरुद्वारों के कार्यों की देखभाल करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना हुई। प्रसिद्ध अकाली नेता बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह आदि थे। एफ. नागपुर झंडा सत्याग्रह। 1923 ईस्वी के मध्य में कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने वाले एक स्थानीय आदेश के खिलाफ नागपुर झंडा सत्याग्रह किया गया। सरकार को समझौते के लिए बाध्य करने के लिए गुजरात से आंदोलनकारियों के दस्ते नागपुर भेजे गए। जी. बोरसद आंदोलन। गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित बोरसद में डकैतों की वारदातों को रोकने के लिए अपेक्षित पुलिस दस्तों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक वयस्क व्यक्ति पर लगाए गए व्यक्तिकर के भुगतान के विरुद्ध किया गया। गांधीवाद बोरसद आंदोलन सफल रहा। जनवरी 1923 ईस्वी में सार्वजनिक दबाव के कारण यह कर समाप्त कर दिया गया। एच. वायकूम सत्याग्रह। केरल में छुआछूत का रोग गहरी जड़ें जमाए हुए था। एझावा और पुलैया अछूत जातियों को सवर्णों से क्रमशः 16 और 32 फुट की दूरी बनाकर रखनी पड़ती थी। 1924-25 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर क्षेत्र के वायकोम नामक गांव से एझावा कांग्रेसी नेता टी.के. माधवन द्वारा वायकोम सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, जिसमें अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश की मांग की गई थी। नायर जैसी अन्य जातियां भी इस सत्याग्रह में सम्मिलित हुई थीं।